नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंडियन रेलवे में हम यहाँ पर टिकट बुक करते हैं, टिकट आ जाती है वेटिंग में। आपने दोस्तों नोटिस किया हो, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमको WL यानी कि वेटिंग लिस्ट शो होता है। तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो वेटिंग आया है, पहली बात कौन सा वेटिंग है, उसके बाद कितने नंबर तक ये वेटिंग जो है कन्फर्म हो जाएगा, इस वेटिंग को कैंसिल करने पे कितना रुपया आपको जो है रिफंड मिलेगा। कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में दोस्तों रहते हैं रिगार्डिंग वेटिंग टिकट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं A to Z इस चीज के बारे में, ये कैसे करके जो है आपकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी, कितने नंबर तक कंफर्म होगी, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। अगर चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इंडियन रेलवे में आपका सिर्फ वेटिंग लिस्ट यानी कि WL शो हो रहा है, उसका दोस्तों मतलब है कि ये आपका GNW यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जनरल वेटिंग लिस्ट जो होता है, पहली बात ये क्या होता है दोस्तों, देखिए, अगर आपकी जर्नी यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड के स्टेशन तक मतलब ऑलमोस्ट है, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, वो चलती है A, B, C स्टेशन से, और आपका जो जर्नी है वो है आपका खत्म जो होगा वो आपका X, Y या Z स्टेशन तक है। दोस्तों, ऐसे केसेस में अगर आपका वेटिंग आने वाला है तो वो आपका वेटिंग लिस्ट यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट आ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है RAC में, ऐसे कन्वर्ट होता है कंफर्म में। लेकिन दोस्तों, एक चीज नोट कर लीजिए कि हर डिफरेंट क्लास में आपका ये जो वेटिंग है वो सिर्फ आपका RAC नहीं होता। दोस्तों, फर्स्ट AC में जो है RAC नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली कंफर्म होता है, भले ही आपका वहां पर जनरल वेटिंग लिस्ट हो। फिर आपका यहाँ पर सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी, स्लीपर क्लास, सब में आपका पहले जनरल वेटिंग लिस्ट जो है वो कन्वर्ट होगा RAC में, एंड देन कन्वर्ट होगा कंफर्म में। दोस्तों, ये कहता है इंडियन रेलवे पॉलिसी अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही मेन क्वेश्चन की, कितने नंबर तक जनरल वेटिंग लिस्ट आपका कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर नॉर्मल टाइम के बारे में, जब यहाँ पर पीक टाइम नहीं है, शादी वादी, छठ पूजा, दिवाली सब नहीं है। दोस्तों, ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 50 तक रहता है वेटिंग, तो यहाँ पर काफी हाई चांस रहते हैं कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि क्या होता है, जैसे आपका भले ही GNWL के बाद RAC में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी दोस्तों यहाँ पर काफी हाई चांस रहते हैं नॉर्मल टाइम में। या दोस्तों मैं नॉर्मल टाइम का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीक टाइम में वेटिंग थोड़ा स्लो कंफर्म होता है, तो नॉर्मल टाइम में जो है दोस्तों ये रूल जो है एप्लीकेबल करता है। बाकी जितनी भी ट्रेन है, मतलब वो भले ही आपका डेली चलती हो, ऑल्टरनेट चलती हो, डिफरेंट क्लासेस हो, सब पर दोस्तों ये नंबर आपको काम कर जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका वेटिंग टिकट है उसे आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया आपको जो है यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या टिकट आपकी बुक होगी ऑनलाइन या बुक होगी ऑफलाइन। अगर दोस्तों आपकी टिकट ऑनलाइन है, वेटिंग है, चार्ट बनने के बाद वेटिंग रह गया, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपके सोर्स अकाउंट में 3 से 5 वर्किंग डेज में पैसे रिफंड आ जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका ऑनलाइन टिकट है तो उसमें आपको कन्वीनियंस फी प्लस GST लगता है, जो कि आपका रिफंड नहीं मिलता कैंसिल होने के बाद। वहीं पर दोस्तों अगर आपका काउंटर टिकट है, काउंटर टिकट में क्या होता है कि अगर चार्ट बन गया, आपका वेटिंग में रह गया, तब भी दोस्तों वो जो है आपका ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता। आप अगर उससे चाहें तो एक अनरिजर्व कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए को ट्रैवल नहीं करना, तो बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक जो है आप टिकट आप स्टेशन पर जाकर किसी भी नियर बाय रेलवे काउंटर पर जाकर उसे कैंसिल करा सकते हैं। आपको आपने अगर कैश से पेमेंट किया था, आपको हैंड टू हैंड रिफंड मिल जाएगा। आपने पेमेंट किया था UPI से, तो आपको जो है यहाँ पर 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसे आपके सोर्स अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। सोर्स अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट है जहां से आपके पैसे कटे थे। अब बात करते हैं कितना रुपया आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर एक स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट है, उसे आप कैंसिल करते हैं या कैंसिल होता है, तो 60 रुपए पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर आपका एक AC क्लास का वेटिंग लिस्ट है और उसे आप कैंसिल करते हैं, फिर होता है ऑटोमेटिक कैंसिल, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 60 रुपीज प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं रेलवे के टिकट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, कभी कभी नोटिस किया होगा कि ज्यादा वेटिंग होने के बावजूद आपका जो है वेटिंग कंफर्म हो जाता है चार्ट बनने तक। ऐसा कैसे होता है, आखिर बैकएंड में क्या चीज यहाँ पर काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे में यहाँ पर कुछ कोटास होते हैं, स्पेसिफिक कोटा, जैसे कि आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, ड्यूटी पास कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा,
VIP कोटा, HO कोटा, इस तरह से कई सारे कोटाज यहाँ पर इंडियन रेलवे के पास होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका चार्ट बनने तक इनमें से कुछ सीटें जो हैं दोस्तों बच गई, तो कभी भी रेलवे चाहता नहीं है कि उनकी जो यहाँ पर मतलब ट्रेन है उसमें ब्लैंक जाए, मतलब सीटें, वो चाहता है कि हमेशा सारी सीटें भर के ही जाए। दोस्तों ऐसे केसेस में इस कोटास के अकॉर्डिंग जो सीटें बच गई हैं उसके अगेंस्ट में आपका वेटिंग को कंफर्म कर दिया जाता है, जिससे कि आप वेटिंग में भी आपका वेटिंग कंफर्म होता है चार्ट बनने तक। दोस्तों ये होता है इंडियन रेलवे पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं बोनस टिप के बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी वेटिंग आती भी है तो उसको आप इंस्टेंटली कैंसिल करें या फिर आप यहाँ पर चार्ट बनने का वेट करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आपका वेटिंग आया बुक करते टाइम, उसे आप इंस्टेंटली कैंसिल कर रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको सेम रिफंड मिल रहा है। और चार्ट बनने के बाद आपको ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो रहा है, तब भी आपको सेम रिफंड मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इंस्टेंटली कैंसिल नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो यहाँ पर कैंसिलेशन रेशियो है, अगर वो 80% से ऊपर है तो दोस्तों यहाँ पर काफी हाई चांस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगी चार्ट बनने के बाद। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए आपका स्टेटस है GNWL 40 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 4। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में यहाँ पर 40 लोगों की वेटिंग आई हुई थी, जिसमें से 36 लोगों की टिकट या तो कंफर्म उन्होंने कैंसिल करा लिया। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग जो है वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक हो रिगार्डिंग इंडियन रेलवे पर वीडियो देना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। अगर टिकट आपकी बुक है, वेटिंग में है, आपको डाउट है कि वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में आपको सही राय देने की। दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।